नमस्कार। मेरा नाम जय कुमार है और आज हम जानेंगे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बारे में। आपको पता ही होगा कि 16 मार्च को उनकी जयंती थी, तो अभी कुछ ही दिन बीते हैं। जानते हैं, आइए उनके बारे में। भारतीय दुश्मनों के काल भारत के प्रथम सीडीएस कहें तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 सितारा जनरल बिपिन रावत जी की कुछ दिन पहले 16 मार्च को उनकी जयंती थी। और तो उनके जन्म, शिक्षा दीक्षा और सैन्य करियर के संबंध में जानते हैं। बिपिन रावत जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में 16 मार्च 1958 को राजपूत सैनिक परिवार में हुआ था। उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत भारतीय सेना में सेवा देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचे थे। उनकी मां उत्तरकाशी की पूर्व विधायक किशन सिंह परमार की पुत्री थी। शिक्षा के बारे में यदि हम देखें तो बिपिन रावत जी ने प्रारंभिक पढ़ाई देहरादून के कैम्ब्रिज स्कूल से और शिमला के सेंट एडवर्ड से पूरी की थी। और उसके बाद आगे की पढ़ाई देखें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला में प्रवेश लिए। फिर भारतीय सैन्य अकादमी से प्रथम श्रेणी में उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की और यहीं उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि पहले से ही वे सैनिक बनना चाहते थे। उनके पिता पहले से सैनिक में थे ही, सेना में थे ही, सैनिक थे ही। आगे की पढ़ाई क्या की? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से सीजीएससी से हायर कमांड कोर्स किया इन्होंने। फिर मद्रास विश्वविद्यालय से एमफिल और प्रबंधन और कंप्यूटर में डिप्लोमा हासिल की। फिर सन 2011 में सैन्य मीडिया रणनीति का अध्ययन, उनके विषय का नाम है सैन्य मीडिया रणनीति के अध्ययन पर उनके शोध के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। और इसी को संक्षिप्त में हम जानते हैं तो देखते हैं। जन्म कब हुआ? 16 मार्च 1958 और मृत्यु हुई 8 दिसंबर 2021 में कुन्नूर, तमिलनाडु में। तो आयु इस समय कितने थी? दोनों को यदि हम देखें तो ये 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। शिक्षा देखें तो बीएससी और राष्ट्रीय अकादमी से एमफिल और आईएलडी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीएचडी भी की। अब देखते हैं, शिक्षा तो हो गई। पिता कौन थे? तो पिता थे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह, उनके पिता, और लक्ष्मण सिंह रावत। पत्नी का नाम मधुलिका। रावत भी कह दें हम, मधुलिका रावत। और सेवा काल देख लेते हैं संक्षिप्त में। तो सेवा काल जो है, जब से उन्होंने आर्मी ज्वाइन की वो है 16 दिसंबर और सन 1978
से लेकर 8 दिसंबर 2021 तक। अब इनके सैन्य करियर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आइए देखते हैं सैन्य करियर। सैन्य करियर बहुत ही अच्छा रहा, बहुत लंबे समय तक इन्होंने सेवा दी। और उसको जरा देख लें एक नज़र। तो 16 दिसंबर 1978 को गोरखा राइफल्स बटालियन में कमीशन मिला, उन्हें पोस्ट मिला, जो उनके ही पिता लक्ष्मण सिंह रावत जी की यूनिट थी। अपने पिता की यूनिट में ही ज्वाइन की उन्होंने। 10 साल तक आतंकवाद विरोधी अभियानों का संचालन किया उन्होंने। मेजर के यानी आतंकवादी विरोधी अभियानों का संचालन किया। उन्हें आतंकवादियों को रोकने का, उन्हें नष्ट करने के अभियान जो चलाए गए उसके ये लीडर रहे। मेजर के पद पर रहते हुए उरी में एक कंपनी की कमान संभाली और कर्नल के तौर पर LAC पर अपनी बटालियन की कमान संभाली। अब ब्रिगेडियर के पद पर सोपोर, जो बहुत ही घटना प्रधान क्षेत्र माना जाता है, वहाँ बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली। बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड में कई देशों की सेना एक साथ हो। उरी में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला और यहीं उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। दीमापुर मुख्यालय वाली 3 कोर की कमान संभाली। फिर पुणे में दक्षिण सेना की कमान संभाली। थोड़े ही समय बाद उन्हें सेना के उप प्रमुख के पद पर पदोन्नत किया गया। और अब चाहते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात। तो 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, जिसका पदभार उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को ग्रहण किया। उन्हें 30 या 31 दिसंबर तिथि में मतभेद आता है। 31 कई बार दिया रहता है, कई जगहों पर 30 दिया गया है। तो 31 दिसंबर 2019 को उन्हें CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया, जिसका पदभार उन्होंने 1 जनवरी 2020 को ग्रहण किया और सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। इनको संक्षिप्त में लिखित में देख लेते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं रैंक और दूसरी तरफ हम देखते हैं नियुक्ति तिथि। नियुक्ति तिथि तो सेकंड रैंक आर्मी में, सेकंड रैंक आर्मी में उन्होंने ज्वाइन की। और कब? 16 दिसंबर 1978 को। फिर लेफ्टिनेंट बने। लेफ्टिनेंट कब बने? फिर 16 दिसंबर और 1980 को, 2 साल बाद ही। अब आते हैं कैप्टन यानी कप्तान बने। कप्तान कब बने? कप्तान बने 31 जुलाई 1984 को। अब आ जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल बने 1 जून 1998 को। और आ जाते हैं ब्रिगेडियर बने 1 अक्टूबर 2007 को। फिर महासेनापति बने 20 अक्टूबर 2011 को। फिर उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल कब बने?
लेफ्टिनेंट जनरल बने 1 जून और 2014 को। और फिर सेनाध्यक्ष बने, सेनाध्यक्ष कब बने? 17 दिसंबर का महीना इनके लिए बहुत ही यानी कि कई घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा, बहुत सारे पदों पर बने। ये 2016 दिसंबर में ही उनकी ज्वाइनिंग हुई, दिसंबर में ही वो हम लोगों से विदा हुए। आगे बढ़ते हैं और 2 पोस्ट और बच जाते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं। तो 2 पोस्ट है इनके बाद। सेनाध्यक्ष बनने के बाद हम देखें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। सेनाध्यक्ष के बाद आप सोच रहे होंगे और कौन से पोस्ट बच गए? तो जनरल COAS, इसमें उनको 1 जनवरी और 2017 को बनाया गया। और सबसे अंतिम और उन्हीं के लिए इस पद को निर्मित किया गया वो है जनरल CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये बनाया गया 31 दिसंबर और 2019 को। आगे बढ़ते हैं। उन्हें अनेकानेक पुरस्कार मिले। प्रमुख पुरस्कार को इस तरह जानते हैं। 4 दशक से अधिक सैन्य कैरियर में CDS जनरल बिपिन रावत को वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए अनेक पदक और सम्मान प्राप्त हुए। 18 पदकों के नाम मैं गिनता हूँ। परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेना सेवा पदक, घाव पदक, सामान्य सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक, ऑपरेशन पराक्रम पदक, सैन्य सेवा पदक, उच्च ऊंचाई सेवा पदक, विदेश सेवा पदक, स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पदक, 9 वर्ष दीर्घ सेवा पदक, 20 वर्ष दीर्घ सेवा पदक, 30 वर्ष दीर्घ सेवा पदक और मोन्स्को सम्मान। और एक बात खास बता दूं, जिसके नाम पर चीन और पाकिस्तान के लोग थरथर कांपते थे। ऊंचाइयों पर जंग के विशेषज्ञ माने जाते थे, इसलिए इनको LAC पर यहीं पर तैनात रखे रहते थे और कश्मीर और मामले के विशेषज्ञ माने जाते हैं, चीन सीमा विवाद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब हम देखेंगे जवानों का बचाव इन्होंने 2 बार किया। कब कब किया? आपको घटना के बारे में थोड़ी जानकारी तो होगी ही। एक बार कश्मीर के एक व्यक्ति को एक जवान ने, अब वो कश्मीर का व्यक्ति पत्थरबाज था, तो उसको जवान ने जीप में बांध दिया, सेना की जीप में, और उसको घुमाया था, क्योंकि वो उन लोग भटके हुए नौजवान जो कहते थे कश्मीर के पत्थरबाज मजदूर, उन लोगों को पत्थर फेंकते थे, तो उन्हीं के एक आदमी को जीप में बांध दिया, पकड़ करके घुमा दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। तो सेना पर बहुत सारे लिबरल लोगों ने सवाल भी उठाया था। सेनाधिकारी थे लितुल गोगोई, नाम लिख देते हैं। सेनाधिकारी थे लितुल गोगोई। तो लितुल गोगोई ने जीप में बांध दिया उस व्यक्ति को और घुमा दिया। तो जनरल बिपिन रावत ने कई लिबरल लोगों की आलोचनाओं के बावजूद भी, क्योंकि सेना उना के लोग ये राजनीतिक लोग तो हैं नहीं जो कि आलोचनाओं से डरे, तो इस व्यक्ति को, इस हमारे सैनिक को उन्होंने उसका बचाव किया, साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। एक और घटना थोड़ी याद होगी कि BSF के एक जवान तेज बहादुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया था, जिसमें बताया था
कि सेना के लोगों को ख़राब खाना मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता करके। तो जनरल बिपिन रावत ने उनको कहा था कि यदि ऐसी कोई शिकायत हो तो उनको सीधी मुझसे बात करनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालना चाहिए, और उनका ही बचाव किया था। तो इस तरह से अपने सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाते रहे। जनरल बिपिन रावत की बड़ी सफलताएं देखते हैं, बहुत सारी सफलताएं हैं, लेकिन दो बड़ी सफलताओं को देखते हैं। बड़े बड़े अभियानों को उन्होंने अंजाम दिया, उनमें से दो हम सब अक्सर ये जानते हैं। उरी का बदला हमने और पुलवामा का बदला हमने लिया, पाकिस्तान से स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया और एयर स्ट्राइक किया। इन्हीं दो घटनाओं को घर में घुसकर मारने वाली घटनाओं के नाम से हम प्रायः जानते हैं। लेकिन इससे पहले जनरल बिपिन रावत ने घर में घुसकर मारने का अंजाम पहले ही दे दिया था। पूर्वोत्तर में उग्रवाद के खात्मे संबंधी मिशन के दौरान उन्होंने 2015 में, कब 2015 में म्यांमार में क्रॉस बॉर्डर अभियान चलाकर कई आतंकियों को ढेर कर दिया था। और अकेले ये जाकर नहीं किए थे, यानी कि योजना के, ये कहना चाहिए योजनाकार थे, और इन्होंने ही आदेश दिया था। चाहे हम लोग अपनी सीमा तक जाते हैं और उधर भाग गया आतंकवादी, उधर नहीं जा पाते, बोलते मारो, जहाँ तक जा रहा है देखेंगे, मार दिए थे। और इस दौरान उन्होंने म्यांमार में नागा आतंकी संगठन के आतंकी ठिकानों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब दूसरा, पाकिस्तान में किए गए जो सर्जिकल स्ट्राइक है ना, उनके योजनाकार माने जाते हैं जनरल बिपिन रावत जी। अब आप आते हैं, इतने सारी उपलब्धियों के बाद, इतने वर्षों तक सेवा देने के बाद अंतिम यात्रा के संबंध में उनके, तो अंतिम यात्रा समझ ही गए होंगे। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते जिससे कहना चाहिए बुरा लगे। तो उनकी अंतिम यात्रा, CDS जनरल बिपिन रावत छात्र अधिकारियों से बातचीत करने के लिए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के दौरे पर थे, जा रहे थे समारोह में बातचीत करने के लिए। वे भारतीय वायुसेना के स्पेशल हेलीकॉप्टर, इसको ध्यान देंगे, MI-17 V5, MI-17 V5, ये जो है स्पेशल हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर, इससे जा रहे थे। क्योंकि सर्वोच्च पद पर जो आसीन है वो किसी भी हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, उनका एक अलग हेलीकॉप्टर रहेगा। तो वो बात है 8 दिसंबर की, कब की? 8 दिसंबर, और सन 2021, और सुबह 11:48 पर वो सुलूर एयरबेस से उड़ान भरे। एयरबेस का नाम सुलूर एयरबेस से उड़ान भरे, और उनको वेलिंगटन में उतरना था दोपहर 12:15 में उतरना था। 15 मिनट ये और ये 12 मिनट, कहना चाहिए 27 मिनट की यात्रा थी उनकी। लेकिन उतरने के ठीक 12:15 से पहले 12:08 में उनका संपर्क ये सुलूर एयरबेस से टूट गया, और वो वहाँ उतरे भी नहीं। हेलीकॉप्टर का संपर्क, कंट्रोल टूट गया सुलूर एयरबेस से, और तो पता ही नहीं कहाँ चले गए वाली बात आ गई। परेशान हो गए एयरबेस वाले। तो इसके कुछ ही समय बाद एक तमिलनाडु का जंगल है, कुन्नूर के जंगल में स्थानीय लोगों ने देखा कि आग लग गई है। तो आग लग गई है तो वहाँ पर लोग पहुँचे। अब पहुँचे तो देखे
कि मामला सामने आया कि कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, गिर गया है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया है करके, तो स्थानीय प्रशासन के लोगों को सूचना दिए होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो उन लोग सक्रिय हो गए, देखे तो मलबे से सभी लोगों को वेलिंगटन के सैन्य अस्पताल में ले जाया गया, निकाल करके, मलबे से निकाल करके स्थानीय प्रशासन के लोग ले गए। तो उस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। तो सभी 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों को अस्पताल वालों ने मृत घोषित कर दिया और एक व्यक्ति बच गया था। वो था ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह बच गया था। उनकी भी स्थिति बहुत खराब थी, गंभीर रूप से घायल थे। और इस तरह पाकिस्तानी आतंकियों और चीनी सैनिकों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले हमारे CDS जनरल बिपिन रावत हमारे दिलों में यादें छोड़कर 8 दिसंबर 2021 को दोपहर 12:08 में पराजीवन की महायात्रा में निकल गए। आज हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने हमारी सेना को एक नई ऊंचाई दी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।